उससे तुम्हें सीखने को क्या मिलेगा? मैं यहाँ पे ये तो ना बोल रहा हूँ कि भाई मैंने ऐसे बोला था वैसे हो गया मार्केट में, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि इन फ्यूचर तुम लोगों को क्या लर्निंग मिलेगी और तुम लोग कैसे ट्रेड प्लान करोगे फर्दर। अब यहाँ पे कौन सी थी 230 की कैंडल? ये रेड वाली बेयर कैंडल, याद है नहीं है? यस भैया। और रेड वाली बेयर कैंडल, ठीक है। और ये रेड वाली बेयर कैंडल उठ कहां से रही थी? काइंड ऑफ ये अनवांटेड का जोन था, है ना, उसी जोन से उठ रही थी। अब भाई हम 230 के टाइम पे आएंगे, ये मार्केट डाउन आई, ये मार्केट डाउन, ये मार्केट डाउन, ये मार्केट डाउन, ये है आपका टू टू 230 है, ये 130 मतलब 230। अब आप यहाँ पे ये देखो, क्या ये कोई एक रिवर्सल बना है? अभी पहले मेरे को एक बात बताना, क्या एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है मार्केट का? नहीं कर सकती। प्रेशर किसका ज्यादा है? क्योंकि अब देखो, अब तुम गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो इन कॉन्सेप्ट को साथ रखना है। ट्रेंड किसका है? प्रेशर में कौन है? सेलर। और एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती। हमने 4 आवर की कैंडल को देखा, वो बेयर बनी, ठीक है, वो बेयर बनी, सपोर्ट में रुकी भाई। क्या उसने लोअर टाइम फ्रेम में कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करा? भी इस पॉइंट में तो नहीं हुआ, और इस पॉइंट में होने में भी टाइम लगेगा, बट इसके लोअर टाइम फ्रेम में जाकर भी और देखेंगे। यहाँ पे मार्केट में एक सिंगल कैंडल ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती, ईएमए फेवर में नहीं है। भले ही अगर यहाँ पे ईएमए फेवर में होती तो थोड़ा बहुत हम सोचते। चलो ये चीज हो गई, इस चीज को मैं साइड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आता हूँ एंड 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखता हूँ, तो ये हो गया आपका अब ये देखो, ये हालात देखो, इसकी गरीबी देखो बायर्स की। अब तुम इस गरीबी को देखकर ये सोच रहे हो कि भैया मार्केट ऊपर जा सकती है। अब खुद दिमाग लगाओ, हायर टाइम फ्रेम में एक बेरिश कैंडल बनी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट एक भाई, हायर टाइम फ्रेम में एक बेरिश कैंडल बनी, डर है सबको। अब वो बेयर कैंडल देखकर बंदा कह रहा है भैया इतनी बेरिश होती तो, अरे मेरे भाई लोअर टाइम फ्रेम में तो जरा देख लें कि उनकी हालत क्या चल रही है। इतनी बेरिश होती तो ब्रेक करती को, अगर आप बैकटेस्ट करोगे तो उसके लोअर टाइम फ्रेम में देखना, या तो ईएमए होगी साथ में, डॉजी होगी, कोई मेजर सपोर्ट में होगी, ठीक है, लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही होगी, कुछ तो हो रहा होगा, टाइम स्पेंड हुआ होगा। अगर मान लो मैं एक इतनी बेरिश की बात कर रहा हूं ना, अब उस इतनी बेरिश के अंदर 30-30 मिनट ने भाई बहुत टाइम लगा रखा होगा एक जोन में कंसोलिडेशन, तब जाकर मार्केट वहां से मोमेंटम देती है। तो आप लोगों ने सीखा है इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, बट उसको इन डेप्थ जाओ तो उस इतनी बेरिश को समझो तो, वरना हर बंदा कहता है भैया इतनी बेरिश होती ब्रेक करती। अबे मेरे भाई इतनी बेरिश हर जगह काम नहीं आई, उसके लोअर टाइम फ्रेम में जाकर देखो कि भाई वो एक्चुअल में कर क्या रही है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे आए, आपको दिखा भाई मार्केट ने लो लो पे लो, लो पे लो क्रिएट कर दिया, मार्केट ने यहाँ पे डॉजिस क्रिएट करी, मार्केट ने बुल मूव दिया, यहाँ पे डॉजी बना दी। अब एक बात बताओ, आप बोल दो कि भैया लोअर हाई विथ फिब्रिटेशन हो रहा है, मान लिया, इस स्ट्रक्चर को देखो, इस स्ट्रक्चर को देखो, कोई दम है नहीं? ईएमए प्रेशर दे रही है नहीं दे रही? डन है, ठीक है। और उसके बाद एक बात याद रखना, मैं हमेशा क्या बात बोलता हूँ, नंबर्स मैटर करते हैं गोल्ड में, ठीक है। अब ये गोल्ड का नंबर क्या चल रहा है? 30, 29, 30, क्लियर है नहीं? प्रेशर सेलर्स का डोमिनेट कर रहा है, 29-30 के प्राइस में मार्केट घूम रही है। अब तुम्हें पता है कि भाई सेलर्स भी आ रहे हैं, अब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर बहुत स्ट्रांग है, तो भाई मार्केट में प्रेशर तो डाउनवर्ड जाएगा ही जाएगा। और हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा था, अगर 4 आवर में जो बेयर कैंडल बनी है, तो उससे क्या पता लगेगा कि सेलर्स ही तो डोमिनेट कर रहे हैं और कौन कर रहा है डोमिनेट, ठीक है। अब भले ही तुम इसके भी लोअर टाइम फ्रेम में गए हो, कुछ दिन पहले एक चीज और पढ़ाई थी, याद होगा, इसको देखकर कहीं तुम्हारी खोपड़ी चलने लग गई होगी। सोचो क्या बोला था, कि अगर मार्केट मेरी बेयर ट्रेंड में है, याद करना तुम ऑफलाइन वालों को तो याद होगा, अभी मैं बात कर रहा था, मार्केट मेरी बेयर ट्रेंड में है, और उस बेयर ट्रेंड में ईएमए साथ नहीं छोड़ रही है, ईएमए टोटली चिपक कर आ रही है, तो इससे क्या पता लगता है? प्रेशर। समझ आया नहीं आया? जब ये फंडा होता है तब तुम समझ जाना कि प्रेशर बहुत स्ट्रांग है। क्लियर है? यहाँ पे क्या देखने को मिला तुम्हें? एक सेकेंड, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? प्रेशर। समझ पा रहे हो कैसे चिपक रही है? अब तुम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे तुम अपने प्रिडिक्शन को खेल रहे हो। कौन सी प्रिडिक्शन को खेल रहे हो? कि भैया इतनी बेरिश होती तो ब्रेक कर देती, ठीक है, मान लिया इतनी बेरिश होती ब्रेक करती, आप बोलोगे भैया डबल बॉटम की बनने की तैयारी हो रही है। अब ऊपर से प्रेशर किस टाइप का है भाई? अब तुम इस 15 मिनट टाइम फ्रेम को कह रहे हो कि भैया ये रिवर्सल बना देगा, भाई मैं इस 15 मिनट में मे भी वेट कर लूं ब्रेकआउट एंड नेकलाइन रीटेस्ट का, फिर ये में नीचे आ जाएगी, तब मैं कॉन्सेप्ट को मान लूंगा इतनी बेरिश होती। अब इतनी देर में जब मार्केट दोबारा से, समझना मैं क्या बात बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि जो मैंने बात बोली उसको दिमाग में लगाओ तो।
कि मैंने एक्चुअल में बोला क्या, मार्केट ने बिहेव कैसे करा, और इन्हीं चीजों को तुम्हें अपनी एक्चुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब मान लो मैं ये बात बोलूंगा, 4 आवर में कैंडल कैसे बनी थी, स्ट्रॉन्ग बेयर। 4 आवर में स्ट्रॉन्ग बेयर बनी नहीं बनी, ठीक है। अब यहाँ पे जब 4 आवर में स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी, अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ 15 मिनट में कि भैया मार्केट ऊपर आए, नेकलाइन को रिटेस्ट करे, डॉजी सॉजी बनाए, फिर मैं यहाँ से क्या करूंगा, बाय। जब तक के लिए जो मान लो मेरी 4 आवर में बेयर कैंडल बनी थी, तो 1 आवर में भी तो बेयर ही बनी होगी कुछ, 1 आवर में भी तो बेयर बनी होगी, जब अभी देख लेंगे 1 आवर में बेयर बनी होगी। अब इतने स्ट्रक्चर बनने में मुझे लगता है कि मार्केट का 1 घंटा लग जाए, मोटा मोटा मार्केट में 1 घंटा लग जाएगा। अब उस 1 घंटे में मेरी मार्केट क्या कर देती है, यहाँ पे डॉजी फॉर्म कर देती है। कुछ समझ आ पा रहा है, अब नहीं आ पा रहा। इतने घंटे में मार्केट ने मेरी क्या फॉर्म कर दी, हाई टाइम फ्रेम में। अब इस डॉजी की फॉर्मेशन में लोअर टाइम फ्रेम में क्या फॉर्म हो गया, तब मैं श्योरिटी दूंगा ही नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा हायर टाइम फ्रेम में इतनी बेरिश होती, 1 आवर टाइम फ्रेम में आया इतनी बेरिश प्लस, लोअर टाइम फ्रेम में आया स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो अब मैं इस लेवल्स को, इन सारी चीजों को प्रायोरिटी दूंगा, बट उससे पहले तो मैं किसी को भी प्रायोरिटी नहीं दूंगा। समझ पा रहे हो, इससे पहले तो भाई मैं फिर इसमें ये है कि मैं रिस्क के साथ गेम खेल रहा हूँ। इतना सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ, यस और नो, ये है ठीक है। भैया। यस भैया। डन है नहीं है, यस ठीक है। भैया। तो यहाँ पे भी मार्केट ने, भैया। यहाँ पे मार्केट ने सेम उन्हीं चीजों को, उन्हीं उसी टाइप की चीजें फॉर्म करी जिस टाइप से हम लोग प्लान कर रहे थे कि भाई मार्केट वैसे कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी तब हम मानेंगे, ठीक है। एंड देन मार्केट ने स्ट्रेट अवे नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। अब हमें बॉटम से अपने आप को कैसे संभालना था, क्या क्या चीजें करनी थी, हम जरा उन चीजों के ऊपर बात करते हैं। तो भाई अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में भी आ जाते हो, तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपके पास कुछ मेजर लेवल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ये पूरा जोन है जो मार्केट का सपोर्ट प्राइस। क्लियर है सबको या नहीं है? क्या इस सपोर्ट प्राइस के बारे में हमने डिस्कस किया था, यस भैया। ठीक है। भैया। ये हमारा एक सपोर्ट प्राइस है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि मेजर जोन मेरे पास यही है। आई थिंक सबको याद होगा, इस मेजर जोन के बारे में बात करी थी। यस भैया, वीकली और मंथली का। भैया। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और यस। अगर मैं इसको और इन डेप्थ समझाऊं, और शायद से तुम्हें याद आएगा, तुम्हारी खोपड़ी चलेगी थोड़ी सी, यही बोलूंगा भाई, जब तुम लोग ट्रेड नहीं लोगे तो यही बोलूंगा, तुम्हारी खोपड़ी में लग जाए आग। अब ये देखो, यहाँ पे मार्केट ने बुल मूव दिया, ये क्या करा था, कल भी पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था भैया, मार्केट ने बुल मूव दिया, फिर मार्केट ने क्या करा, फिर मार्केट ने अगेन क्या करा, रीटेस्ट ही तो हुआ, और क्या एसी जोन में तो रुकी है। फिर अगली कैंडल ने क्या करा, रीटेस्ट। तो भाई अगर मार्केट दोबारा से आएगी तो ये क्या करेगी, बात करी थी ना। तो बोला था ना कि ये जोन हमारे लिए एक मेजर होगा, और ये नहीं बोला था कि मैं यहाँ से ट्रेंड चेंज मानूंगा, मैंने ये बोला था मैं यहाँ से कम 150 200 300 पे, 150 200 300 पे तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, यस और नो। और ये क्यों बोला था, क्योंकि मैंने बोला ये बुल मूव, रीटेस्ट, 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 कितनी बार मार्केट ने रीटेस्ट करा, तो ये जोन तो इंपॉर्टेंट हुआ। और इसी जोन में मैंने क्या बोला था, नंबर के हिसाब से, जब मार्केट 3290 आ गई तो उस टाइम पे मेरी अपन सारे ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि भैया 3300 का लेवल ब्रेक हो चुका है, साइकोलॉजिकल नंबर ब्रेक। फिर अब जो 92 में आई तो बंदा क्या सोचेगा, भैया अब तो सेल ही होगा, क्योंकि लास्ट 4 बंदों के पास 300 की थी। जब 300 ही ब्रेक हो गया तो बंदा अब क्या सोचेगा, भैया अब तो ट्रेंड ही फेयर है। क्यों, क्योंकि हर एक बंदा लोअर टाइम फ्रेम में अपने आप को देखता है, ठीक है। अब जब आप हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको यहाँ पे चीजें क्लियर होंगी। अब वैसे ही अगर आप आए डेली टाइम फ्रेम में, आपने नोटिस करा कि भाई डेली टाइम फ्रेम मार्केट ने काइंड ऑफ उसी ओपनिंग क्लोजिंग जोन्स की लिक्विडिटी टैप करी। अब इसी टाइम में आप 4 आवर टाइम फ्रेम में, 4 आवर टाइम फ्रेम में आपकी ये एक बेयर कैंडल बनी जो कि 630 बनी, नो डाउट भाई। 630 में जब आपकी बेयर कैंडल बनी तो इसने क्लोजिंग कहाँ पे थी, 3315, ठीक है। और मार्केट का प्राइस कहाँ से आया, 3304, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड क्या चल रहा है, बेयर चल रहा है। हम क्या ये कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट ने एक मेजर सपोर्ट से पंप मारा है। अगर भाई हमें 630 में मैं अपनी कैंडल्स को देख रहा हूँ तो मैं तो यही सोचूंगा ना कि यार मार्केट एक मेरे मेजर सपोर्ट से उठते हुए आ रही है। मैं ये तो ना बोलूंगा कि भाई मार्केट मेरी मेजर सपोर्ट से उठ के नहीं आ रही, मैं तो यही बात कंसिडर करूंगा कि मार्केट मेरी मेजर सपोर्ट से आ रही है। बट अगर मेरे को इस मेजर सपोर्ट से बाय करना है तो मुझे क्या देखना है, या तो मार्केट मेरे मेजर लिक्विडिटी जोन से उठ रही हो, क्योंकि जब मार्केट लिक्विडिटी टैप करती है तो छोटे से स्ट्रक्चर से भी मार्केट बुल मूव दे देती है। एग्री है नहीं? अब मैंने मान लिया 3340 3304 एक लिक्विडिटी जोन था, मैंने मान लिया, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम आया, अब तुम्हें इससे लोअर टाइम फ्रेम की इंपॉर्टेंस तो पता चले एटलीस्ट। मैं इतनी बात कर दूं, एटलीस्ट लोअर टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस तो पता लगे। अब यहाँ पे वेट किस चीज का करोगे, या तो हाफ वीक का, एग्री है नहीं, हाफ वीक का तो कम से कम वेट करोगी करोगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप 30 मिनट्स में आ जाओ, डॉजी फॉर्म होते हुए दिखी, ठीक है।
अब यहाँ पे हाफ फेस एंड फुल फेस वाली थ्योरी पढ़ रहे हो ना कि भाई लो 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 पे लो लो पे लो। अब एक मेजर तुम्हारा कंफर्म पक्का मक्खन सेटअप कब होगा? जब मार्केट यहाँ पे भी अपना एक थोड़ा सा हाफ फेस टू फेस की तैयारी कर दे। ठीक है, अब मार्केट ने यहाँ पे एक टू फेस वाली तैयारी, जब मार्केट यहाँ से भी और नीचे गिरी, यहाँ से उठी, यहाँ से उठी, यहाँ पे होने लगी, यहाँ पे और ज्यादा होने लगी थी, फिर मार्केट ने तो अपना कंटिन्यूशन चलो स्टार्ट कर दिया। तो मतलब तुम ये समझो कि लिक्विडिटी कैसी होती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, इन सारे फैक्टर्स को जानने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि भैया ने ऐसा बोला था वैसा हो गया, नहीं। वो उन सब चीजों को साइड करो, ये सोचो कि इन चीजों को फर्दर तुम कैसे देख सकते हो, इन चीजों को बैक टेस्ट करो। मेजर बैक टेस्ट वाली ही चीज ये है। समझ पा रहे हो? अब सोचो कि डॉजी दिखाई, इस डॉजी ने कितने लोगों को मैनिपुलेट करा इस चीज को लेकर कि भैया मार्केट में क्या हो सकता है। बट यहाँ पे स्टिल मार्केट क्या कर रही थी, लो लो लो, एंड यहाँ पे हुआ ना हाई। जब यहाँ पे हाई हुआ तब मार्केट ने लिक्विडिटी जोन से मार्केट उठी। और अगर आप यहाँ पे भी ट्रेड ले रहे हो तो आपको ये पता होना जरूरी है कि आप हाई टेंशन के ब्याज में ट्रेड ले रहे हो तो स्टॉप लॉस कहाँ होगा, लिक्विडिटी जोन के नीचे। तो लिक्विडिटी जोन तो आपका ये रहा। अब ये बात भी समझना, अगर अगर आप ये बोल रहे हो कि भैया मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ और मैं विक के नीचे एसएल लगा रहा हूँ, इसका मतलब आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे। अपने कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं? अपने कॉन्सेप्ट कहते हैं कि भाई जो लिक्विडिटी जोन है, चाहे वो 150 200 300 पिप का एसएल बने। मैंने बहुत बार 300 पिप का एसएल रखकर 600 पिप का टेक प्रॉफिट भी लिया। ठीक है, अब उसमें मेरा 1:2 का सेटअप था, बट उसमें एक्यूरेसी कितनी थी? उसमें मेरी एक्यूरेसी थी ही नहीं थी। उसमें मुझे पता है कि भाई ये अब तो मार्केट में मूवमेंट आनी है। अब आप लोग ये चीज नोटिस करना कि जब मैं बात करता हूँ 3 मंथ्स की, तो ऐसा क्या होता है कि जैसे वैसे तो जब ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बुल होता है, जैसे मान लेते हैं जैसे मेरा कहने का मतलब क्या था कि अगर मान लो मेरा ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बुल है, ठीक है, मेरा ट्रेंड बहुत स्ट्रांग बुल है, यहाँ पे बाइंग आ रही है, ठीक है। अब ऐसा सडन क्या होता है कि मेरे ऐसी बाइंग के बाद मार्केट 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में एक ऐसा बेयर मूव दे देती है। मेरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन ये, अच्छा खासा बुल ट्रेंड चल रहा है, ऐसे अच्छे खासे बुल ट्रेंड में ऐसा क्या हो जाता है कि मेरी मार्केट फर्दर बेयर मूव दे देती है, या फर्दर बेयर मूव देकर विग बनाकर ऊपर मूव दे देती है? ऐसा क्या हो सकता? अब हमेशा हम एक बात करते हैं, हायर टाइम फ्रेम को गिरना है या लोअर टाइम फ्रेम को अगर उठना है, तो एक ही इकलौती चीज है जो उसको उठाती है और गिराती है, वो लोअर टाइम फ्रेम है, जब लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात करें, जरा इस चीज को जरा नोटिस करते हैं। वैसे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑलरेडी टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, ये जो जोन है जब मार्केट गिरी, तो हम लोअर टाइम फ्रेम में आकर देखें तो मार्केट ने यहीं पे थोड़ी बहुत टाइम स्पेंड एरिया स्ट्रक्चर क्रिएट, लोअर लो हायर लो, मतलब रिवर्सल की तैयारी नहीं होने लगी। ठीक है ना, थोड़ी थोड़ी तैयारी हो रही थी, तभी जाकर तो मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा, यहाँ पे तो डॉजी बनी, स्टिल अगर बेरिश मूव होता तो हम उस चीज के ऊपर बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे देख लेते, ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे क्या होने लगा था, टाइम स्पेंड है, महीनों महीने यहाँ पे क्या हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ डॉजी डॉजी कंसोलिडेशन। वीकली टाइम फ्रेम में आओगे तब आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा था, स्ट्रेट अवे कंसोलिडेशन, तब जाकर यहाँ पे 3 मंथ्स की कैंडल बेयर बनी गई। तो उसकी बेयर बनने का पीछे का रीजन क्या था कि भाई मार्केट ने लोअर टाइम फ्रेम में ऑलरेडी स्ट्रक्चर क्रिएशन स्टार्ट कर दी थी, एक बेरिश मूव की तैयारी कर दी थी, तब जाकर मार्केट गिरी। अब वहीं पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये ग्रीन कलर की कैंडल है, अब इस कैंडल के बाद अगली कैंडल नीचे क्यों नहीं गिरी, या इस कैंडल के बाद अगली कैंडल नीचे क्यों नहीं गिरी? तो हम इसको अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाकर जरा नोटिस करें, तो मार्केट ने जब वो स्ट्रक्चर क्रिएट करा तो वो लो हाई 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 हाई, मतलब अगर उसने स्ट्रक्चर चेंज करा भी तो उसने हायर हाई की फेवर में की। समझ पा रहे हो? तो मैं यही डिस्कस कर रहा था कि अगर इस मंथ जो 3 मंथ्स की कैंडल क्लोज होने वाली है और वो 3 मंथ्स की कैंडल फर्दर नीचे आती है, समझना मैं क्या रिलेट करने की कोशिश करूं। अगर इस मंथ की 3 महीने की कैंडल नीचे आती, इसकी ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप करनी, तो लोअर टाइम फ्रेम में तो ऑलरेडी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि जब तक बॉटम में एक स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट होगा तब तक मैं हायर टाइम फ्रेम में तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता कि मार्केट मोमेंटम देगी, या तो लोअर हाई क्रिएट हो जाए और अच्छे खासे स्पेस में लोअर हाई क्रिएट हो। कैसे लोअर हाई क्रिएट हो? जैसे मार्केट ने अभी बॉटम से लिक्विडिटी ग्रैब करी है, अच्छा खासा बाइंग पंप मारे, और पंप मारकर सिर्फ ये क्रिएट कर दो, तो यहाँ पे लोअर हाई विद फिब रिट्रेसमेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, तो इसको जरूरत नहीं स्ट्रक्चर क्रिएट करने की। बट
स्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत कब होती है? जब एक ही जोन में ये ऐसे रेंग रहे होते हैं। अब मैं इतने छोटे से को बोलूंगा लोअर हाई विथ फिब्रिलिटिस, और एक बोलूंगा लोअर हाई विथ फिब्रिलिटिस, मैं तो कौन से वाले को वैल्यू ज्यादा दूं? बड़े वाले को ना, जिसने स्पेस लिया। अब जिसने स्पेस ही नहीं लिया उसमें मैं लोअर हाई विथ फिब्रिलिटिस में क्या बोलूं? छोटा सा तो है ये, कब नीचे इसको कवर अप कर देगा ये पहले समझ आया नहीं आया? ठीक है। और अभी जिस हिसाब से मंथली की अपनी क्लोजिंग होने वाली है, क्या पता अगर मान लो मंथली की अभी लोअर टाइम फ्रेम आएंगे, जब स्ट्रक्चर देखेंगे अगर बेरिश स्ट्रक्चर ही ज्यादा है, तब हम ये सोच सकते हैं कि हाँ, क्या पता जब अगली 3 महीने की कैंडल ओपन हो तो मार्केट बेरिश मूव के साथ ही डाउन जाए एंड ट्रेंड कंटिन्यूएशन टैप करे। ये भी तो चीज हो सकती है ना, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूएशन टैप कर दे। और क्या पता इस 3 मंथ में जिस हिसाब से वॉर की सिचुएशन है, जिस हिसाब से मार्केट में पंगे चल रहे हैं, तो इस हिसाब से क्या पता मार्केट अपनी फिर रिट्रेसमेंट करने आ जाए। अभी हम व्यू रख रहे हैं, मैं आखिरी सोल्यूशन में नहीं आया हूं। हमेशा ये बात याद रखना, जब कभी मार्केट को एनालाइज कर रहे होते हो तो डायरेक्ट एंड गोल के ऊपर मत आओ। पहले आप डिस्कशन तो करो, सोचो तो क्या क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ हो सकता है। क्योंकि अगर आप प्रो एंड कॉन्स नहीं देखोगे, तो जब प्रो वाली चीजें होंगी कॉन्सिक्वेंसेस आपको नहीं पता, जब कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो आपको प्रो वाली चीजें नहीं पता, तो दोनों चीजें पता होनी जरूरी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, इनकेस अगर मार्केट फर्दर डाउन आती है तो यहाँ पे 38% यहीं पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, और यही अपना 3100 का साइकोलॉजिकल नंबर है। तो अगर मार्केट यहां तक आने का दम रख सकती है, क्लियर है नहीं है? बट यहां तक आएगी कब? जब लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर कुछ बनेगा। अब यहाँ पे अगर हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में आए, मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो भाई हमें यहाँ पे दिख रहा है बैक टू बैक मार्केट में यहाँ पे क्या हो रही है? रिजेक्शन मार्केट फेस कर रही है, नहीं कर रही? हाँ, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन फेस कर रही है। तो अभी हम लोग इस चीज को भी थोड़ा सा वैल्यू देंगे कि भाई मार्केट का ये मेजर सपोर्ट प्राइस है, इस मेजर सपोर्ट प्राइस के पास में मार्केट अपना रिजेक्शन फेस कर रही है। तो मतलब ये मार्केट का रेजिस्टेंस है जो कि मार्केट लिए क्या act कर सकता है यहाँ पे भी, और जो कि कर भी रहा है, सपोर्ट एक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे अभी लो नहीं बना, याद रखना, लो नहीं बना, ये ट्रेंड के फेवर वाला है। लो बनेगा तब हमें पता लगेगा कि अभी स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे अगर मान लो महीने की कैंडल अगर क्लोज ऐसे हो भी जाती, तो यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट ने जस्ट उस जोन को टैप करा। एग्री है नहीं? इस कैंडल को देखो, ये कैंडल देख रहे हो, और मंथली टाइम फ्रेम में ये कैंडल देखो। अगर ये कैंडल इसी शेप में बनती है, ये कैंडल सपोर्ट में रुकी बनी, ये कैंडल कहां पे बनी थी? इस कैंडल का कहने का मतलब क्या है, और इस कैंडल का कहने का मतलब क्या है? सेम ही तो ट्रेंड, दोनों ट्रेंड के साथ है, यस दोनों भैया। में रुके। तो भाई हम ये तो ना बोलूंगा फिर गिरेगी, इतना तो समझो। मैं अगर गिरने की बात कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं स्ट्रक्चर के ऊपर बोल रहा हूँ कि अगर स्ट्रक्चर बेयर बनती है तब मैं गिराऊंगा। और मैं होता हुआ नहीं गिराने वाला, बट मैं वैसे बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम आते हैं, अब भाई वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कह रही है मेरे को कि भाई ये अपना लो था, ये हाई बना, ये हाई बना, और ये क्या बना? तो भाई सिंपल सी चीजें पता लग गया, इतनी बेरिश होती ब्रेक करती है एंड देन मार्केट अपना बाइंग मोमेंटम दे सकती है। ठीक है। अब यहीं पे अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम में आ जाओ, अब डेली टाइम फ्रेम में भी आपकी मार्केट क्या कह रही है कि अगर प्रेशर बेरिश साइड जाता है, क्योंकि ये जो जोन है, अब इस जोन में भाई ट्रेड करना सबसे ज्यादा टफ। क्योंकि इस जोन में मैं जितना प्रेफर करूंगा, न्यूयॉर्क सेशन में गोल्ड देख लिया, और न्यूयॉर्क सेशन में या लंदन सेशन में अगर मेरे को कोई प्राइस रेंज मिल रहा है लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, 30 मिनट 1 घंटे के हिसाब से मेरे को कोई एग्जीक्यूशन सीरीज का कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि लोअर आई पे प्रिटिशन बन गया, फिफ्थ का कोई कॉन्सेप्ट लग गया, अनवांटेड जोन टैप हो गया, हाफ फिट टैप हो गया, तो मेरे को उस जोन के हिसाब से 100-150 पे मिल रहा है तो मैं वो ले लूंगा। बट मैं कोई बहुत ज्यादा पोजिशनल नहीं सोचूंगा, कोई बहुत ज्यादा स्विंग सेटअप के ऊपर प्लान नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे स्विंग सोच लिया, मैं एनएफपी में फिट हूँ। अभी आप लोग कोई भी स्विंग सेटअप प्लान मत करो, अभी जस्ट ये सोचो कि इंट्राडे के हिसाब से कब कहां पे कैसे निकल, वो सारा का सारा किसके ऊपर छोड़ दो? एनएफपी के ऊपर। जैसे एनएफपी लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, अब मान लो एनएफपी के टाइम पे मार्केट क्या कर देती है, स्ट्रॉन्ग, मान लो टॉप से लिक्विडेट करती है, विक मारती है एंड फर्दर बेयर मूव देती है, तब हमें पता लगेगा कि भैया हाई लो एंड क्या बन रहा है, प्रेशर आ रहा है, ईएमए के नीचे आ गई है। ठीक है। और इतने में हम हायर टाइम फ्रेम में समझ जाएंगे कि कहाँ पे विक बनी होगी, कहाँ पे कुछ बना होगा, तो हमें पता लगेगा कि भाई प्रेशर तो अभी भी बेयर है। तब हम शायद से एनएफपी के बाद एक बहुत अच्छा प्लान कर पाएंगे कि भाई चल क्या रहा है। बट उससे पहले तो हम लोग यार पिटेंगे ही, मानते हो नहीं मानते हो, उससे पहले तो हमारे पिटने की संभावनाएं पूरी है, फुल संभावना है पिटने की, ये तो लिख के ले लो। मैं इसीलिए प्लान कर रहा हूं कि जितना हो सके, अब जैसे कल वाला सेटअप था वो डिप थी,
वो डिप थी, और वहां पे भी बोला था कि वहां पे 150 से 200 पे 300 पिप भी एक्सपेक्ट करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। और वो चीज क्यों प्लान करी थी? क्योंकि वो डिप था, वो लिक्विडिटी जोन था, वहां पे लोअर आई होते ही हमें पता है कि मार्केट में लोगों के साथ साइकोलॉजिकल नंबर वाला गेम खेला। लोगों को क्या चीज शो करी गई कि भाई 3300 ब्रेक हो चुका है, लिक्विडिटी जोन के पास आ चुका है, अब यहाँ से सेल कर दो। बट हमें पता है कि वो तो हायर टाइम फ्रेम का ओपनिंग क्लोजिंग है, और ओपनिंग क्लोजिंग भी कौन से टाइम फ्रेम का था? क्लियर है? अब मैंने ना, अब जैसे ऑयल में मैंने एक ट्रेड ले रखी है, बट अब देखो वो फंसाती है नहीं फंसाती, बट मैंने इस ट्रेड के पीछे का मेरा लॉजिक क्या था, रीजंस क्या था, मैं आपको बताता हूँ। कल जब मैं ट्रेड कर रहा था, मेरे को ना मेरे को वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप होते हुए समझ में, मेरे को वीकली टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यूशन, अब चाहे इसमें मेरा लॉस हो वो हटाओ, मैं उन सब चीजों को साइड करता हूँ, ठीक है। बट मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैंने कहा यार बॉबी देख, ट्रेंड तेरा क्या चल रहा है, बोल। मान लो बॉटम से तो लो, लो, हाई एंड हाई दिख रहा है। एक स्ट्रेट अवे कैंडल तुरंत ट्रेंड चेंज करती है। जब मेहनत से हम ऊपर आ रहे हैं तो मेहनत से नीचे तो नहीं गिर सकते, मेहनत से नीचे नहीं गिर सकते। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप मेहनत से ऊपर जाते हो तो एकदम से नीचे तो नहीं गिर सकते, है ना। और अगर एक सिंगल कैंडल स्ट्रेट अवे गिर रही है तो उसका मतलब ये मैनिपुलेशन है। मानते हो नहीं मानते हो? ठीक है। अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम बहुत मेहनत से क्लियर करी है, तो वो मेहनत की क्लियर के बाद अगर वो डूब जाती है तो तुम्हें अफसोस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुमने बड़ी मेहनत से वो क्लियर करा है। बट अगर तुमने तुक्के में क्लियर करा था, तुम रोगे, प्रॉफम चली, प्रॉफम डूब गई, प्रॉफम डूब गई, मेरा प्रॉफिट का लॉस हो गया। वो क्यों रोगे? क्योंकि वो गलती थी एक, और उस तुक्के से प्रॉफिट हो गया था। तो वही वाली चीज मार्केट में होती है। भाई मेहनत के साथ आप ऊपर जा रहे हो तो एकदम से ट्रेंड चेंज नहीं हो सकता, ये मुझे ऐसा लगता है। मान लेते हैं मार्केट में भी मेरे को कभी फेल कर दे, वो एक अलग चीज है। यहाँ पे आया तो मार्केट ने कर दिया भाई 61% फिबिलिटी, 61 के नीचे नियर बाय लिक्विडिटी, लिक्विडिटी, ट्रेंड कंटिन्यूशन, तो भाई जिससे मुझे एक श्योरिटी हुई कि भाई देख बॉबी है तो भाई ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हो गया। और लोअर टाइम फ्रेम का नहीं, हायर टाइम फ्रेम का। ऑयल के फंडामेंटल भी थोड़े बहुत देख लिए, वैसे देखता नहीं हूँ बट स्टिल सुन लिया कि भाई हाँ ऑयल में प्राइस बढ़ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, सुन लिया। अब मैंने यहाँ पे नोटिस करा कि भाई बहुत बड़ा एक रिवर्सल पैटर्न बना था। समझना, मैंने ट्रेड के पीछे का ब्रेकडाउन किस हिसाब से ट्रेड लिया है, सिर्फ हवा में नहीं मारी मैंने तीर। समझे नहीं समझे? अब क्या ये मेरे लिए एक इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर था? अभी तुम यस भैया। तो बोलते नहीं हो क्या? जी क्या भैया। ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर था? क्या ये मेरी इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन थी? जी भैया। मानते हो नहीं मानते हो? तो भाई मेरे को जी भैया। थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि भाई देखो, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर है, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर की नेकलाइन है, स्ट्रॉन्ग बेयर आया है। अब यहाँ पे मे भी मार्केट भाई अब रॉकेट बन जाए, क्योंकि भाई जिस हिसाब से प्रेशर आया है और जिस हिसाब का स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर ने अपने पास खींचा है, आजा स्ट्रक्चर पूरा कर दे। नेकलाइन को रिटेस्ट किया ना। नेकलाइन को रिटेस्ट करा, अब नेकलाइन रिटेस्ट करके मेरे को और श्योरिटी होगी, अब और श्योरिटी हुई। अब मैंने ऑयल में पास्ट में जितने भी ट्रेडिंग करे, ऑयल को मैंने ये देखा है, जब ऑयल मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस में छोटी छोटी कैंडल्स बनाता है, इसका मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आता है। ये मैंने अपना खुद देख रखा है, मैंने अपना व्यू एनालाइज कर रखा है। तो जैसे अगर, जैसे क्रूड मान लो, ऑयल सेल करना हाँ मतलब। जैसे यहाँ पे छोटी 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 सी कैंडल बनी, मार्केट ने इंपल्सिव मूव देना स्टार्ट करा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कंसोलिडेशन होने स्टार्ट हो जाती है तो मार्केट ब्रेकआउट देना ट्राई करती है। अगर इसको थोड़ा सा खुद बैक टेस्ट करोगे तो तुम्हें और चीजें पता लगी। जैसे यहाँ पे मान लो मार्केट क्या कर रही है, छोटी सी कंसोलिडेशन कर रही है, वो छोटी सी कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देती है। ऐसा मैंने ऑयल में, ये देखो छोटी कंसोलिडेशन। अबे बेवकूफ, जो मैं भी बता रहा हूँ वो देखना। हाँ वही बोल रहा हूँ भाई। अच्छा कहाँ पे? 9 जून को रिसेंट रिसेंट टाइम से कह रहे हैं आपको क्या? बता रहा। एक सेकंड रुक, हाँ तू भी तो ऑयल ट्रेड करता है, सॉरी। 9 जून कहाँ है सर, मई में आ गया मैं तो। यहाँ ये देखो, ये छोटी छोटी कंसोलिडेशन, ये फटता है, ये छोटी कंसोलिडेशन में फटता है, ये इसकी एक बढ़िया चीज है, ठीक है। तो मेरे को इसके हिसाब से लगा कि हाँ भाई हो सकता है, बट टाइम लगे। अभी टैप हुआ है। अब ये देखो, जो हम कुछ बात करते हैं, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, पांच कैंडल, छह कैंडल, सात, आठ, नौ, नौ मतलब चार चार घंटे की नौ कैंडल। गलत हो जाऊं मैं अगेन बोल रहा हूँ, गलत हो जाऊं। अब क्या ये जोन इंपॉर्टेंट है? अब है ये अब हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड कंटिन्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे लोग इसको सपोर्ट बोले, रेजिस्टेंस बोले, बट हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस तो बहुत होती है, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस में थोड़ा रुकती है। अभी यहाँ पे रुकी क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड कंटिन्यूशन, हायर टाइम फ्रेम की नेकलाइन थी। तो भाई अगर वहां पे रुक रही है
मतलब हमें थोड़ी सी होप दे रही है। 36 घंटे से उसने मेरे को होप दे रखी है कि ये ऊपर जाएगा, भले ही ना जाए, बट मैं 36 घंटे तक इसको झेल पाया, बड़ी बात है नहीं है। सिंपल चीज है भाई, तुम्हें मैं शेर के साथ पिंजरे में फेंक दूं और तुम शेर के साथ एक दिन पूरा झेल लो, तो मेरे अकॉर्डिंग तो तुम शेर से लड़ चुके हो ना, चाहे शेर तुम्हें खा जाए। मानते हो नहीं मानते? यस क्लियर है? भैया। तो बस वही चीज बिल्कुल है। भैया। डन। तो वो वाला फंडा है, तो हम उसको ऐसे समझेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड कर रखा है, अब इसने एक ब्रेकआउट देना है, अगला सा रिट्रेसमेंट करना है, लोअर हाई की फॉर्मेशन करनी है, एंड देन इसने कंटिन्यूएशन देना है। अब इन केस अगर नीचे चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, बट 36 घंटे तक टिके, जिससे ये पता लगा कि जो आपका कॉन्सेप्ट है, आपका जो मेजर सपोर्ट है, उसने अपना पूरा योगदान दिया। सपोर्ट का योगदान क्या होता है कि भाई मार्केट को एक जगह पे रोके रख, तो वो सपोर्ट कर रहा है 36 घंटे से, तो पूरा योगदान दे रहा है कि जी हम तो सपोर्ट है, स्ट्रांग है, हम डट के रहेंगे और डट के हुए। अब अगर इन केस वो ब्रेक हो जाता है, तो मैं समझ जाऊंगा कि प्रेशर बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि मार्केट है, एक में से किसी ने एक की विनिंग होनी, सेलर्स ने डोमिनेट कर ली। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो ये एक इकलौती चीज है, और ये जो जितना भी कंसोलिडेशन हो रहा है वो 61% फिर रिट्रेसमेंट के पास में हो रहा है, नेकलाइन के पास में हो रहा है, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के पास में हो रहा है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिन चीजों के हिसाब से मुझे लग रहा है कि मे बी मार्केट में प्रेशर। ठीक, कई बार डन है। ये तो ऑयल का था, हल्का सा फंडा। बट अब हम गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। तो गोल्ड में कल दो बातें डिस्कस करी थी कि मार्केट में फॉल आया, बॉटम से उठ सकती है, बट उठेगी तो उसका मतलब ये नहीं कि क्या बोला था आसमान छू जाएगी। याद है नहीं है? क्यों? क्यों? क्योंकि स्ट्रेट उठेगी, और जब वो स्ट्रेट उठेगी तो क्या होगा? वो रिट्रेसमेंट, और वो यहाँ पे भी क्या है? रिट्रेसमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, मार्केट ने एक स्ट्रेट अवे फॉल दिया है, मार्केट ऊपर उठ रही है, मे बी अगर वो डाउन आए तो अगेन वो एक रिट्रेसमेंट कंसीडर करी जा सकती है। ठीक है। वही भैया, हाँ जी। एक बार डेली टाइम फ्रेम पे ना, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, वो इन्वर्टेड हैंड का, इन्वर्टेड का ना वो जोन है ये वाला। कल इसी के हिसाब से मैंने ट्रेड ली थी, तो अब इसी को ही वो रिस्पेक्ट कर रही है, सपोर्ट सपोर्ट ले सपोर्ट रही है। कैसे? इसी जोन की बात कर रहे हो ना, जिस जोन में मार्केट अभी है? जी, जी भैया, ये इन्वर्टेड, ठीक है। तो अब अभी जैसे ये इसी जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। अब ये अनवांटेड कैंडल है। ठीक है। अब ये तो अनवांटेड ऐसे कैंडल। लगता है ना जैसे ईएमए तक आ सकती है। ठीक है, अब ये इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे मार्केट का अनवांटेड है, मार्केट ने बेयर मूव दी, मतलब हायर टेंशन का मेजर सपोर्ट है, बट स्टिल क्या मार्केट हाफ टैप करने नहीं आ सकती? नो डाउट हाफ टैप करे और आज यहाँ पे डॉजी बन क्लोजिंग होती, समझो डेली टाइम फ्रेम को इमेजिन करा करो कि भाई आज क्या फॉर्मेशन हो सकती है। अब मैं बोलूं भैया आज मार्केट स्ट्रेट अवे बुल मूव दे देगा, पॉसिबल नहीं है। आज मार्केट भैया मार्केट पूरी नीचे गिर जाए, ये पॉसिबल है। मैं ये बोल दूं यहां से यहां पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। मैं बोलूं यहां से यहां आ जाए, ये पॉसिबल है, क्योंकि प्रेशर सेलेंस में। समझे नहीं समझे? अब यहां से यहां आना पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रक्चर तो बन रखा है, अगर प्रेशर में मूवमेंट आ भी जाएगा तो वो वैलिड है। जब यहाँ पे स्ट्रक्चर है ही नहीं, अब तुम बोल दो भैया वो रॉकेट बन जाए, तो वो वैलिड नहीं है। तो इतना तो वन कॉमन और सेंस वही लगा लेना। हायर लोअर बन रहा है। हाँ, अब इतना तो कॉमन सेंस लगा लेना। अब आप यहीं पे अगर देखोगे डेली टाइम फ्रेम में, अगर आप सोचते हो कि भैया क्या पता है यहाँ पे मार्केट हाफ टैप करे, ऊपर आए एंड डॉजी बनकर यहाँ पे क्लोजिंग दे दे, देन हम बोल देंगे अनवांटेड के पास से मार्केट इतनी बेरिश प्लस डॉजी बन गई। ठीक है। अब तुम उतने टाइम फ्रेम में अगर एक दिन मार्केट एक जोन में कंसोलिडेट करती है, दैट मीन यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं लोअर हाई की फॉर्मेशन कर रही, मेजर लिक्विडिटी जोन से होती है, तो उसका मतलब बेसिक सपोर्ट प्राइस में मार्केट अच्छा खासा स्ट्रक्चर क्रिएट करे, तब थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि हाँ मार्केट कैसे बाइंग शो करेगी। बट अगेन मंथली क्लोजिंग का टाइम, समझ पा रहे हो? 3 मंथ्स क्लोजिंग का टाइम आ गया, तो ये भी तो हो सकता है ना कि भाई यहाँ पे मार्केट उल्लू बना दे। कैसे उल्लू बना दे? यहाँ पे डबल बॉटम दिखा दे और मंथली क्लोजिंग हो गई। क्यों? प्रेशर तो ऊपर से। समझे नहीं समझे? तो इसीलिए मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जरा एनएफपी देख लो, इसलिए ज्यादा कोई स्विंग नहीं प्लान कर रहा। अब यहीं पे अगर मैं आकर देखता हूँ, तो ये चीजें हो गई। अब यहीं पे अगर अपन लोग 1 आवर टाइम फ्रेम में आते हैं, अब 1 आवर टाइम फ्रेम में आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम मार्केट पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना है, और ये स्ट्रक्चर कहाँ बन रहा है? अनवांटेड के अबव। ठीक है। ये लो था, ये लो था, ये लो था, ये हाई बना, ये हाई बना, ये हाई बना, यहाँ पे मार्केट रुकी हुई। डन। यहाँ पे अगर आप देखोगे मॉर्निंग से ही मार्केट आपकी एक ही जोन में, मतलब जहां पे एशियन सेशन में मार्केट इतना रॉकेट बना करती थी या गिरा करती थी, अभी एशियन सेशन में कुछ ज्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है। तो मार्केट उसी जोन में घूम रही। ठीक है। अब यहाँ पे आप 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आ जाओ, मार्केट ने अभी अच्छी खासी लिक्विडिटी टैप करी है एंड मार्केट ऊपर आ रही है। ठीक है। अब देखने में तो भाई अब का जोन बिल्कुल क्लीन,
बट स्टिल इस पर्टिकुलर पॉइंट में मुझे लगता है कि गोल्ड में ट्रेड करना थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा, क्योंकि मान लो अबव में साइकोलॉजिकल जोन 50 है, बॉटम में मान लो 3300 है, तो ये बीच का जोन, ठीक है। अब इस बीच के जोन में मतलब फिर मेरे को वही लगता है कि अम, इतना इजीली नहीं हो पाएगा कहाँ पे कैसे ट्रेड करना है। इससे तो हो सकते हैं ना, अगर टेप को डिलीवर 50 से सेल। अब ये 46 के पास में ईएमआई आ जाएगी। हाँ मतलब वही है कि अगर ईएमआई तक मार्केट टैप करती है, ठीक है, क्योंकि मार्केट का अगर आप ऊपर से फिब लगाओगे, जिस चीज के बारे में हम कल डिस्कस कर रहे थे, ऊपर का फॉल, बॉटम का फिब, अब मार्केट कहाँ पे घूम रही है 38 के पास में। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि मार्केट 50% फिब रिट्रेसमेंट है 61 को कैसे रिस्पेक्ट करती है। तो ये जोन है आपका 50 से 61 का, और अभी मार्केट कौन से जोन में है 38 में। अब नियर बाय कैंडल कौन सी क्लोज होने वाली है 4 आवर। तो 4 आवर अगर तुम देखते हो 50 के पास में क्लोज होती है, 50 के पास में जब क्लोज होती है 1 आवर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। अगर वो ये चीज शो करेगी अगर इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती, तो आपके पास एक ये चीज हो जाएगी। हो सकता है भैया गैप फिल करके लिक्विडिटी लेकर फिर नीचे आ जाए। दिल्ली में, डेली में ये में हो गया, निकलाइन हो गया, सेम एरिया बन रहा है डेली। दिल्ली में भी सेम एरिया ही। तो मतलब मेन क्या है, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे मेरी ना आदत नहीं है ऐसे ट्रेड करने की। जैसे मान लो ये 50% टैप हो गया, तो मैं एकदम 50 में सेल मार दूं या 61 में सेल मार दूं। मेरे को थोड़ी सी आदत क्या हो गई है कि स्ट्रक्चर के साथ जाऊं तो मेरे को ज्यादा बेटर लगता है। मैं यहाँ पे प्रेफर ज्यादा ये करूंगा कि अगर यहाँ पे रिवर्सल बने, बट 50 के पास रिवर्सल बनना मतलब बहुत टाइम चाहिए, तो मेरा सेटअप अवॉइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। समझ पा रहे हो? तो मैं अभी कुछ टाइम से ये चीज ट्राई कर रहा हूँ, और वो चीज मेरे को गोल्ड में ज्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि गोल्ड जिस हिसाब से वॉलेटाइल हो रहा है ना, बहुत ज्यादा स्पीड है गोल्ड। तो मेरे को लगता है कि मैं उस स्पीड को कैच तब कर पा रहा हूँ जब उस स्पीड में मैं स्ट्रक्चर देखता हूँ। इफ देर इज अ स्ट्रक्चर, मेरे को उड़ाने में मार्केट को टाइम लगता है, मार्केट मेरे को थोड़ा सा धीरे उड़ा रहा है। बट अगर मैं विदाउट स्ट्रक्चर जा रहा हूँ तो वो मेरे को ऐसे उड़ा रहा है। क्या सब इस चीज से रिलेट करते हो नहीं करते हो? अगर मैं स्ट्रक्चर के साथ जा रहा हूँ तो उड़ाने में उसको मेरे को टाइम लगेगा, बट अगर विदाउट स्ट्रक्चर जा रहा हूं तो क्या है, वो तो कंटिन्यूएशन में हाई 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 क्रिएट कर देगा, लो 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 क्रिएट कर देगा, तो मैं उसमें उड़ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। अगर मेरे कोई भी मेजर जोन में है, अगर मान लो मेरे पास मार्केट 50 के पास आती है, 230 से 630 तक मार्केट इसी जोन में कंसोलिडेट कर, न्यूयॉर्क सेशन का टाइम आ जाए, तो मुझे पता लग जाएगा भाई 4 घंटे तो इसने यहीं पे टाइम लगा दिया पूरा का पूरा। अब 4 घंटे अगर इसने यहाँ पे टाइम लगाया, तो 4 घंटे टाइम लगाया कैसे वो भी मैटर करता है। क्या 4 घंटे इसने ऐसे कंसोलिडेट करके ऐसे 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 करा, तो मुझे ये पता लग जाएगा कि भाई बॉटम का तो ट्रेंड स्ट्रक्चर अच्छा है। जो छोटी सी कंसोलिडेशन हुई वो थोड़ा ट्रेंड चेंज करेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? भले ही मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे मेरी नेकलाइन ये है, नेकलाइन के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा, एंड हाई तक में टेक प्रॉफिट रखूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता लगेगा जो ये 3-4 घंटे इसने कंसोलिडेट करा है वो विद द ट्रेंड कंसोलिडेट करा है, ट्रेंड के फेवर में क्या, सो दैट वो ब्रेकआउट आए। समझ पाए नहीं समझ पाए? अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कैसा हो, एक विक यहाँ बने, एक यहाँ बने, एक यहाँ बने, एक यहाँ बने, एक यहाँ बने, तो मैं सोचूंगा ना। बट अगेन स्ट्रक्चर बन रहा है तो स्ट्रक्चर एरिया के साथ बने। मैं हमेशा बात होता हूँ, जितना वाइड स्ट्रक्चर उतना ज्यादा बेटर स्ट्रक्चर, जितना छोटा स्ट्रक्चर उतना फंसने वाला स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर एक ही जोन में बन रहा है, एक छोटी सी जोन में स्ट्रक्चर बन रहा है, तब मैं उसको वैल्यू नहीं दूंगा। अब जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, ये स्ट्रक्चर इतनी छोटी सी जगह में बना, तो मैं इसको विद द ट्रेंड लेके गया ना। यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे क्योंकि गैप फिल होगा, बट मुझे ये लग रहा था कि भाई स्ट्रक्चर तो बना ही नहीं, कुछ है ही नहीं। अब वही चीज यहाँ पे एरिया और यहाँ वाले एरिया में फर्क है, दोनों में ईएमए ऊपर है, बट एरिया देखो ना। तो ये चीज क्लियर हुई है नहीं हुई? डन। तो यहाँ पे अब आपकी 30 मिनट की कैंडल भी क्लोज हो गई है। अब 30 मिनट की कैंडल क्लोज हुई है, अब यहाँ पे बाइंग प्रेशर को दिखाया है। अब भाई ये देखो मैनिपुलेशन ऑन पॉइंट हो रही है, तो ऐसी मैनिपुलेशन में मैं बेटर है ट्रेड ना करूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस। भैया एक बार मेरा सुन लो भैया। हाँ बताओ। भैया मैंने अभी 27 से ट्रेड बनाई है, ठीक है। और मुझे ना अब ये नहीं आ रहा जैसे आप क्लास में समझा रहे हो जिस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा डाइसी हो गया, कंफ्यूज भी हो गया। बट जो मेरा सेटअप बना मैंने उस पे लिया। अब मुझे ये नहीं आ रहा कि स्विंग चलूं या 100-150 पे निकल जाऊं, मतलब 50% रिट्रेसमेंट में निकल जाऊं। मेरे हिसाब से तो भाई ऐसे निकल जाओ वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्लोज कर दूं? मार्केट ने, हाँ, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बुल रेजिस्टेंस के पास में यहाँ पे, अब इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी मार्केट ने रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज, पहली चीज, ठीक है। मार्केट यहाँ पे 38% फिब रिट्रेसमेंट है। दिमाग लगाओ, हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम में फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी थी, कौन से 4 आवर में ड्रॉ करी थी।
4 आवर में जब हमने फिर रिट्रेसमेंट ड्रॉ करी तो ये जोन कौन सा है? 38 है ना, ये 50 था, ये 61 था। 38 के पास में मार्केट ने क्या करा, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई। जब इसने स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाई तो उसने क्या दिखाया, 38 के पास में बाइंग दिखा रही है। लोअर टाइम फ्रेम में किसको पता है 38 है? लोअर टाइम फ्रेम में तो सबको पता है ना, बॉटम की लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग बाइंग के अंदर अब तो बाय आएगा। समझे नहीं समझे? हाँ, तो अब वो एक अलग चीज है। तो भाई अब यहाँ पे मार्केट रेस जैसे कर रही है और जैसे भैया को 4 आवर्स का एक बार चार्ट खोलना। एक सिंगल कैंडल जिस हिसाब से स्ट्रेट अवे बुल जा रही है और वो 38 के पास में आकर रुकी है, तो भाई ऐसे में तो मैं ये करूँ, ये भैया एक बार 4 आवर का तो वो तो, अरे नहीं भैया ऐसे मत करो यार, एक बार आशु क्या कह रहे हो आप बताओ। एक बार 4 आवर्स का चार्ट खोलो ना भैया। हाँ जी, खोल दिया। ये जो ये 4 आवर्स में जो ये कैंडल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, मतलब मैंने बहुत बार देखा है। तो जो अब ये वाला जो कैंडल बन रहा है ना, ये एकदम से बड़ा बनता है विदाउट विक। ऐसा मैंने देखा है, सुना है, मतलब सुना नहीं, मतलब देखा है, एक्सपीरियंस किया है भैया बहुत बार। अब वैभव आ गया। मैं कह रहा हूँ 9th में भी ऐसे ही बना था। बाइंग था एक बार देखो जरा। 9th में। हाँ इसी में चार्ट में देखो पीछे जाके। अरे भैया ये सेलिंग में ट्रैप करेगी और ये ऊपर ही जा रही है। 9th में देखो। साइलेंस आ गया, चली गया मेरे। अरे नहीं नहीं, यार, सेलिंग में नहीं हूँ मैं, अभी तो नहीं हूँ, 46 से हूँ। 46 ना, हाँ वहां से होगा। ये 9th में हाँ आने दे भाई। ऊपर भैया। ये कह रहे वैभव, हाँ तो फिर गिरी थी ना। हाँ, छोटी छोटी कैंडल बनती है ना ऐसे। बट यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुई कितनी है? आज क्या करते हैं भैया, मैं सोचता हूँ ना, आज मैं ट्रेड में ही रहता हूँ, एक काम करता हूँ, लॉट सारे निकाल देता हूँ, 0.01 से देखता हूँ। नहीं, आप मतलब कर सकते हो, बट मेरे को जैसे पर्सनली बोलूं, मेरे को अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट में ना थोड़ा सा ट्रेड करना ज्यादा बेटर नहीं लगता। मेरे को ये लगता है कि जैसे अगर मान लो मार्केट दोनों साइड दिखा रही है, बाइंग भी हाँ दिखा जी रही है, भैया। selling भी दिखा रही है, दोनों साइड को मैनिपुलेट कर रही है, तो ऐसे जोन में फालतू में हाथ पैर क्यों चलाना? अरे भैया क्लोज, अगर 0.19 क्वांटिटी क्लोज, अच्छा, ठीक है। प्रॉफिट ही जाएगा अब जो जाएगा, ठीक ना ना भैया भैया। हाँ जी, हमें बताओ। ये जो जोन है ना, ये 618 हो सकता है क्या? 4 आवर का। एक बार एक घंटे में आ जाओ ना। एक सेकेंड, हमें बस एक सेकेंड रुको। तो उधर से फिर नहीं बोल रहा भैया, थोड़ा नहीं नहीं, सा मैं नहीं। आप मैं खुद कुछ कर रहा था, बताओ क्या कह रहे थे। वो 1 आवर की ऊपर कल की ये बनी है ना, इन्वर्टेड हैमर, ये ग्रीन वाली, हाँ। वहां हाँ, से बॉटम तक फीड लगाओ ना, क्योंकि वो रिट्रेसमेंट हो चुका है ना 4 घंटे में ऊपर से, अगर हम लगाए तो 4 आवर में अगर पिच वो हुआ तो। हायर, वो हायर टाइम फ्रेम का था। अगर आप इसके अकॉर्डिंग बोलोगे तो मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ तक फिर लगाऊंगा। फिर इसकी 38 हो चुकी है जब नहीं, आप वो। 4 आवर में भाई, ये मैंने छोटे टाइम फ्रेम में आपको स्विच करने को बोला। आप 4 आवर में स्विच हो जाओ ना वापस। ओके सर। अरे यार भाई, अरे नहीं, अब सर बोलने में क्या दिक्कत है? अरे यार भैया, क्या मजाक कर रहे हो? अरे मजाक नहीं कर रहा, अब बताओ। अब यहाँ से मैं और नीचे खींच दूँ? हाँ, ऐसे में बोल रहा हूँ क्योंकि ये रिट्रेसमेंट हो ये चुकी ये 61 आप मान रहे हो, आप यहाँ से लगा है। लो। करेक्ट है भैया, रॉन्ग है पूछ रहा हूँ। ये 61 आप ये मानो, ये होगा। यहाँ से मान लो क्योंकि यहाँ से बेस स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अगर आप इसकी भी गैप डाउन आया, अगर मैं मान लूं कि इसको मैं हटा देता हूँ, मैं यहाँ से मान लेता हूँ, देन यहाँ से फिर लगाओगे तो यहाँ पे 61%। आंखें खराब हो जाएंगी, क्योंकि भैया इधर से देख रहे हो। रिट्रेसमेंट हो चुकी है। अरे मैं यार, कह रहा था आप, हाँ बताओ तुम लोग, समझ आ रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हमें? क्लियर है हमें? ये सुनो, कुछ कह रहे थे तुम। तो वही बोल रहा हूँ भैया कि हाँ इसको तो कैसे मैं मानती मैं है? मैं वही बात बोल रहा हूँ कि अब जैसे तुमने सही मार्क करा है, अब मार्केट ने फॉल करा, मार्केट ने बुल मूव किया। इस बुल मूव में जहाँ पे आपकी रिट्रेसमेंट जोन था, वहां पे इसने एग्रेसिवनेस दिखाई। 15 मिनट की कैंडल ने खड़ी कैंडल बना दी। अब वो खड़ी कैंडल तो ना ट्रेंड चेंज करेगी, और खड़ी कैंडल बनने के बाद डायरेक्शन ब्रेक नहीं हुआ, मे भी गलत हो जाए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल ऐसे कॉन्सेप्ट तो देख रखे हैं ना कि एकदम स्ट्रेट अवे बाइंग आई है। अब ये देखना पड़ेगा कि ईएमए कैसे टैप, अगर ईएमए सपोर्ट देती है एंड देन बाइंग देती है पूरे अलग चीज है, अदरवाइज जिस हिसाब से उठी है, रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं करा है, तो अगली कैंडल मार्केट में बेयर भी बन सकती है, बट देखते हैं। बस सेल हो सकता है क्या इसमें इंट्राडे, अगर 1 घंटे की ईएमआई यार ब्रेक अभी कर के लेते हिसाब हैं? से बोलूंगा तो अभी मत करना, करना तो यहाँ से करना 47 से, सो दैट एसएल लगाने में मदद मिल जाए। ओके ओके, बस पर ना, अब सिंपली हम ट्रेड कब करते हैं, जब हमें एसएल लगाने में हेल्प होती है। अब अगर यस आप यस। यहाँ इन जोन से ट्रेड करोगे तो तुम्हें पता है कि भाई मार्केट नेक्स्ट कहाँ तक आ सकती है, गैप फिल करने आ सकती है।
समझे नहीं समझे? तो भाई जहां ट्रेड, अब यहां से अगर मैं ट्रेड लेने बैठ रहा हूँ तो भाई ऐसे ऐसे तो ना रखूंगा। समझे नहीं समझे? यस भैया। हाँ, तो ये चीज है। अब यहाँ से अगर तुम्हें ट्रेड लेनी है तो यहाँ पे भाई बहुत कम क्वांटिटी ओपन करो, बट ऐसे लगा के रखना। और एसएल कम से कम 50 के 50 के अबव में तो रखना ही रखना। तो यहाँ से कम यस। से कम 150 से 200 तक पैसे लगा। समझे नहीं समझे? क्लियर है यस, भाई? इवन इवनिंग को न्यूज भी है भैया, वो कुछ तो पॉवेल टेस्टिफाइज सी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट होती है क्या भैया? क्या? फेड चेयरमैन पॉवेल टेस्टिफाइज ऐसा कुछ तो लिखा है फॉरेक्स सेक्टर में। रेड है क्या? 7:30 रेड है, कल भी थी। उसका वो शॉर्ट में अच्छा। वो स्पेशली आता नहीं। वो फिर पता नहीं यार हमें क्या चीज रहेगी। ये न्यूज ही बकचोदी करके है भैया, बाकी सब चलता भैया बताओ। हाँ, भैया जैसे कि सब ईएमए छोटी टाइम फ्रेम की बाइंग दिखा रही है हाँ और जी। 4 आवर की ऊपर है। मैंने मोस्टली देखा है, लाइक मैंने बैक टेस्ट करा और मैंने ट्रेड भी लिया है। भैया आपने आपने खुद ने सिखाया कि बड़ी ईएमए अट्रैक्ट करती है, कि मैग्नेट के जैसे बिहेव करती है। हाँ तो भैया मैंने देखा जब छोटी टाइम फ्रेम नीचे होती है तो 4 आवर और 1 आवर को लेने जाती है हमेशा। हाँ। तो भैया मैंने ये पहले देखा है मूव कि लाइक पहले छोटी छोटी कैंडल बनती है, फिर एक बड़ी बाइंग कैंडल बनती है, बाइंग या सेलिंग कैंडल जो ईएमए को टैप करती है। फिर ठीक वहां है। से अपन सेल प्लान कर सकते हैं। पर अभी बाइंग है, लाइक आपका अलग है, पर मैंने जो करा है वो। ठीक है, बढ़िया है। समझ गया मैं, कोई बात नहीं। अब तुम लोगों को लग रहा है, मेरे को ये लग रहा है, देख लेते हैं क्या होगा। ज्यादा गलत तो होगा। ठीक है। अच्छा है भैया, हम भी आपके ऐसे हो रहे हैं, आप और ऋषि भी अलग अलग होते हुए वैसे हम भी हो रहे हैं। ये नहीं बढ़िया चीज नहीं है भाई, भैया, ये ये जो चीज अच्छी है भाई। आपने शॉर्ट पोजीशन बना रखी है, चेंज कर दो उसको, थोड़ा उल्टा अच्छा, कर दो नहीं नहीं, उसको। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि देखो भाई, बहुत अच्छी चीज होती है कि आप लोग अलग अलग व्यू रखो। मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि जो मैं व्यू लेकर बैठ रहा हूँ वही आप लोग लोगे तो फिर फायदा क्या? समझ पा रहे हो ना? एटलीस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो, या तुम्हें लगे कि ये कुछ फंडा बन रहा है, वैसा बन रहा है, तो मजा आता है यार। एटलीस्ट मार्केट में आप लोग के अलग व्यूज हैं, मेरे अलग व्यूज हैं, हम लोग उन चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो यही तो बेटर है भाई। मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, जो मैं चीजें पढ़ाता हूँ वो कोई ऐसा नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है कि अगर ये दिखेगा तो ये करना, वो दिखेगा तो ये करना। हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, इट्स अबाउट ऑब्जर्वेशन। लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप अपनी सारी चीजें लोगों को बता दोगे तो ऐसे आपकी कॉन्सेप्ट काम ही नहीं आएंगी। मैं बोलता हूँ मैं लाख करोड़ों लोगों को और बता दूं, बट वो फिर भी यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको यूज करने को लगता है दिमाग। ये जो चीज है ये वो थोड़ा है कि क्या कहते हैं, सेशन आई ले लिया, सेशन लो ले लिया। सेशन आई सेशन लो तो है नहीं कि लिक्विडिटी वहां की ग्रैब हो गई। अब भाई ट्रेंड कंटिन्यूशन टैप हुआ, सबको पता लग जाए ट्रेंड कंटिन्यूशन नाम की चीज होती है, बट उस ट्रेंड कंटिन्यूशन को यूज कैसे करना? समझ पर टाइम स्पेंड देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन होगी, तुम कौन से नंबर को साइकोलॉजिकल मान रहे हो। समझ पा रहे हो? तो वो सारी चीजें मैटर करती है नहीं करती? तो वो चीज होती है, मतलब ये नहीं होता कि भाई मैंने सिर्फ ये बोल दिया कि मेरे हिसाब से ऐसा है तो वैसा हो जाएगा ना। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? डन। यस भैया। है। यस वही भाई। भैया, जी भैया। बताओ क्या जहाँ कह भी रहे आपने 60 पॉइंट लगाया है, जहाँ पर आपने 60 पॉइंट का लेवल ड्रॉ किया, ऐसे भी हो सकता है ना मार्केट ऊपर गैप अप की लिक्विडिटी लेकर 60 पॉइंट के नीचे अगर क्लोज करती है तो थोड़ा श्योर हो सकता है कल का। मैं यहाँ पे आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि भाई बेटर है वेट करो 6:30 का 4 आवर क्लोजिंग, या अभी 2:30 की 4 आवर की क्लोजिंग का वेट कर लो, तब थोड़ा ज्यादा बेटर बनेगा। अदरवाइज अगर तुम लोगों को देखना ही है सेल, तो ईएमए टैप होते ही मार्केट बहुत अच्छा मूव देती है हाई टाइम फ्रेम के, और जैसे टीडी टाइम फ्रेम का ईएमए और ऊपर है, मार्केट ये भी कर सकते हैं। और आज आज मार्केट चाहे टैप करने आ सकती है जो कि 58 का जोन है, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट बॉटम की लिक्विडिटी लेकर आएगी। अब इस लिक्विडिटी को लेने के बाद मार्केट चाहे तो अपना अबव का जो नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन है, क्योंकि मार्केट 33 के पास में है, यहाँ से सिंपल सा लिक्विडिटी जोन है 3300 एंड 50। तो मार्केट इन्हीं जोन्स के बीच में घूमेगी, तो इट्स बेटर मार्केट अबव की लिक्विडिटी ग्रैब कर ले, और जब 50 के जोन में आए तो आपके पास ये रहेगी, हाँ स्ट्रक्चर कुछ बन जाए, हायर लो बन जाए, तो फिर आप शायद से ज्यादा बेटर प्लान कर पाओ। ठीक है, डन है? किसी को कोई डाउट क्वेश्चन ठीक है है, तो ये बता दो। ठीक है भैया। भैया वो भाई यूरो अच्छा, ईएमएस से टैप बोलते हो 4 आवर में, यूरो का तो वहां देख पर। लेते हैं। ओके। हाँ, तो यूरो में भाई मार्केट अच्छा खासा बाइंग मोमेंटम देते हुए आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने बाइंग मोमेंटम दे दिया। अब जैसे हम लोगों ने यूरो के कॉन्सेप्ट्स में हमने कुछ चीजें प्लान कर रही है, जैसे यूरो हाफ वे के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो मार्केट ने स्ट्रेट अवे आज हाफ वे टैप कर ही दिया। ठीक है,
हाफ विक टैप करते ही 4 आवर टाइम फ्रेम में आओगे तो मार्केट उसी हाफ विक के जोन में क्या कर रही है, कंसोलिडेट कर रही है। तो अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करें चीजों को, तो मार्केट बाइंग शो कर रही थी, विक बनी, देन मार्केट में अगेन बेरिशनेस शो हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट का ये जो जोन है, ये मार्केट का 4 आवर के कंसोलिडेशन जोन है, जो कि मार्केट का रेजिस्टेंस है। और 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बात करें तो मार्केट ट्राई कर रही है, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जैसे मार्केट ने अबव में हाफ एक टैप करा होगा और अपना 12:30 मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है ना। 12:30 यहाँ पे क्लोज हुई है, उससे पहले ही मार्केट ने आज स्ट्रक्चर क्रिएट करा, लाइक फॉल हाई 11:30 के टाइम पे लो बनाया, एंड देन यहाँ से स्टॉप लॉस में भी हेल्प होती और जोन भी अच्छा था क्योंकि मार्केट ने हाफ एक टैप करी। अब यहाँ से मुझे ज्यादा ये लगता है कि मार्केट का जो ये मेजर सपोर्ट जोन है हम ये देख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा सही नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि 16 पे ही बन रहा है और 25 से 26 का ऐसे बन रहा है, तो ये थोड़ा सा सही नहीं बैठेगा। और बची बात अगर बाय करने की बात है तो बाय एकदम से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो मे बी कभी कभी फिर अवॉइड भी करना पड़ जाएगा। अब ये आपको क्लियर कह रहा है कि भाई अगर यहाँ से ट्रेड लेता, ऐसा लबाव में रखता, तब यहाँ से तो यहाँ का टेक प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकता था। बट अब जब यहाँ पे हम फंस चुके हैं तो यहाँ पे फालतू के पंगे लेने का फायदा नहीं है। या तो फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हो, ये मेजर सपोर्ट है, ठीक है, 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में आओगे, बैक टू बैक डॉजेस फॉर्म हो रही है, ठीक है। बट ये डॉजेस भी प्रेशर किसके फेवर में आ रही है, सेलिंग के फेवर में आ रही है, ईएमए अबव से प्रेशर दे रहा है, ठीक है। इससे तुम्हें पता लग जाएगा ना कब डॉजी कब ईएमए को वैल्यू देनी है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। अब भाई यहाँ पे अगर मार्केट आती भी है, ये क्या था हाई, ये क्या बना लो, अब ये क्या बन सकता है, अगर मार्केट प्रेशर के साथ ऊपर भी आती तो वो लो ही तो होगा, फिर मार्केट क्या बता अगेन एक प्रेशर देते, तब तुम्हें शायद से एक अच्छी एंट्री मिल जाए। क्लियर हुआ है नहीं हुआ। और जब मार्केट अगर अबव आती भी है तब तुम्हारी 4 आवर में शायद से रिट्रेसमेंट है कुछ, तो मतलब ये देख सकते हैं। अभी यूरो में कुछ ज्यादा खास स्ट्रक्चर अभी बना नहीं है। भैया फिप का और था कि जो फिप का कॉन्सेप्ट लगा रहा था ना, फिर का कॉन्सेप्ट कहाँ से लगाया था? एक तो देखो दो फिप, एक तो यहाँ से जो बॉटम से आया है वो उसको मैंने जो ऊपर तक रेड कैंडल बनी थी ना, मैंने सिंपल से कॉन्सेप्ट यूज करा इस नीचे पहले जो रिट्रेसमेंट हुई थोड़ी सी। हाँ तो आप जो कहते हो ना जैसे कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल और अगर ऊपर से रेड कैंडल बनी तो हम वहां से फिप लगाएंगे पहली। ठीक तो है। उसमें रिट्रेसमेंट पूरी नहीं हुई, तो ठीक। इस फिप को मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी और मार्केट ने कि न्यू हाई क्रिएट करा। नया क्रेडिट दिया तो। ठीक है भैया, अब क्या है यहाँ से, अब जो दूसरी फिप यहाँ से लग रही है, जो कॉन्सेप्ट के साथ से लग रही है, वो लग रही है 4 आवर में जाने पर भी वो इसी दो कैंडल के बीच में लग रही है। अब जैसे, हाँ, अब जैसे क्या है मुझे पता है कि अब इसकी प्रोबेबिलिटी 61 की कम है, ये हायर टाइम फ्रेम का काइंड ऑफ रिवर्सल जोन भी हो सकता है क्योंकि मंथली का रेजिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर क्या है 61 के जो फेलियर के चांसेस है वो कम है, वो ज़्यादा है सॉरी। अब प्लस मार्केट ने ऑलरेडी 61 करके एक मूव दे दिया 1 आवर में। तो अब मैं इसको भैया क्या बोलते हैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो ये सही है ना, मतलब हाँ वैसे तो सेटअप का पार्ट है। ठीक है, मैं इसको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बट अभी एक चीज है ना कि मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि प्रेशर भी थोड़ा सा, अभी मान ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से अगर हम लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम 36 घंटे अगर देख लें, तो मार्केट यहाँ पे ये भी मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। और कंसोलिडेट कर रही है और इसी जोन के पास में मार्केट रिजेक्शन भी ले रही है, डन। और फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में आ रहे हो तो प्रेशर आपको दिख रहा है कि ये हाई ये हाई ये हाई ये हाई, ये लो बन रहा है, स्टार्टिंग हो रही है लो की, अगेन ही गिरती है लो बनाती है, तो मार्केट अच्छा खासा एक बेयर मूव भी दे सकता है। क्योंकि जैसे हमने यहाँ पे देखा था जिस हिसाब से ये था ये था ये था, फिर मार्केट ने बेयर मूव दिया, ठीक है। तो हाँ जैसे भैया यहाँ पर भी आप जो एग्जाम्पल बता रहे थे ना, यहाँ पर मार्केट ने पहले 50 करा, ये जो 50 करा फिर हाई क्रिएट करा, एंट्री हमारी 61 से होती थी, एंट्री ली नहीं। लेकिन अब जो फिब लगनी थी ना वो टॉप से सेल की लगेगी, तो यहाँ पर सेल का सेटअप था जो नीचे वाला था ना। मैं भी थोड़ा सेलिंग साइड ही हूँ इसमें, सेलिंग साइड ही है मेरा भी। तो भैया ऐसे ऐसे मैं डेटा निकाल रहा हूँ, मतलब ऐसे उसका डेटा था, एक बार आप बता दो कि कैसा। बताओ क्या कह रहे थे? ऐसे ही मैं फिब का डेटा निकाल रहा हूँ कि फिब मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ। मतलब इस पॉइंट से? हाँ मतलब ऐसा है ना, फिर उसका फिब का कॉन्सेप्ट वर्क नहीं करेगा ना अगर मैं इसमें वो नहीं करूंगा, प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स ऐड नहीं करूंगा तो। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर फिर यहाँ से लगेगी जो लो, जो ग्रीन कैंडल का लो है ना, हम्म। आप कहाँ से लगाओगे फिर, इसमें बॉटम से लगाओगे यहाँ से लगाओगे? मैं अगर इस सेटअप में मैं देखूं तो मैं फिर बॉटम से प्लान करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लिए छोटी छोटी कंसोलिडेशन है, क्योंकि अगर मैं ऐसे छोटे छोटे फ्लिप लगाने लग जाऊंगा
तो मे बी अगर जैसे तू इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है तब तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है। बट जब मैं ऐसे कुछ हाई टाइम फ्रेम की स्विंग प्लान कर रहा हूँ या कुछ ऐसे कर रहा हूँ तो इस टाइम पे मे बी मैं ना लगा पाऊँ, क्योंकि हर छोटे टाइम फ्रेम में ऐसे में फिर लगाता रह जाऊंगा तो मैं फंसूंगा, ठीक और है। ये भैया जो वीक पॉइंट है ना, मतलब 61 का, वो ऐसी ऐसी जोन में लाई करता है जहाँ पर रिवर्सल पॉइंट्स होते हैं ना, हम्म। या जहाँ पर ऐसी छोटी मोटी कंसोलिडेशन होती है, वहाँ 61 कम काम करता है। तो वही है वैभव, तो मैं इस चीज को मे बी मैं अवॉइड करता हूँ, ठीक है। ये मतलब लेटेस्ट में तुम्हारा देखते हैं 4 आवर का कैसे क्या रहता है, अभी 4 आवर की और क्लोजिंग। कभी अब वो ना डेटा का भी बता देना उसका क्या क्या ये है। मैं बता दूंगा तेरे को ना, टाइम निकाल के, मैं बैठा ही नहीं था उसके बाद ना उस चीज से रिलेटेड। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट का रेजिस्टेंस भी है, चलो देख लेते हैं जो भी है, ठीक है। तो फिर यहीं पे इसको डन करते हैं, बाकी जो है फिर थोड़ी देर बाद अगर रहेगा तो मीटिंग कर लूंगा, अदरवाइज आप लोग को बता दूंगा क्या कैसे है। और बाकी इसमें भी जो भी है गोल्ड का, तो व्यू देख लेते हैं कि अगर मान लो भी यहाँ पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज हुई होगी, अभी भी यहाँ पे 1 आवर की कैंडल भी क्लोज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग ये सब चीज़ नोटिस करना कि भाई कैसे मार्केट क्या बिहेव कर रही है और किस टाइप से स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट कर रही है, तो वो भी पता लग जाएगा तुम्हें, ठीक है। ओके फिर भैया बताओ। आपसे बात करना था, पिछले मन से पीछे लगा हूँ। आपको टाइम नहीं है बोले? ओके मैं ऐसा करता हूँ, आधा घंटा, मतलब 3-4 बजे के करीब करता हूँ call, ठीक है। भैया ठीक है। डन है।